Now, insectivorous plants. Some plants make their food by photosynthesis, but they also trap and digest insect to meet their nitrogen requirement. कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, अपने अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ट्रैप करते हैं, मतलब पकड़ते हैं और उनको डाइजेस्ट पचा जाते हैं, है ना। कुछ क्या होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की जितनी ज़रूरत होती है उतनी नाइट्रोजन उनको नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं कि उसके लिए उनकी जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो इस टाइप का होता है कि ऊपर उनका जो मुंह होता है, फेस है ना, उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि जब वो चाहे तब एक कोई इंसेक्ट यदि वहाँ आके बैठेगा तो वो वैसे ही बंद हो जाएगा और उस इंसेक्ट को वो क्या करते हैं, पचा जाते हैं, पकड़ के खा जाते हैं। सच प्लांट आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। दीज प्लांट ग्रोन इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल एंड हैव डिवाइस टू ट्रैप इंसेक्ट। ऐसे प्लांट है, कहाँ पर उगते हैं ऐसे प्लांट, ऐसी जगह उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है मिट्टी के अंदर। मिट्टी में जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है ऐसी जगह पर ये प्लांट उगते हैं, है ना। और इनके अंदर ऐसी डिवाइस होती है, यानी ऐसा एक सिस्टम होता है जिसके जरिए ये इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप मतलब उसको पकड़ लेते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पीचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड ब्लैडर वॉर्ड। अब ये जो आप देख रहे हैं दो पिक्चर्स न, जो दो फोटो दिख रहे हैं आपको, ये एक्चुअली क्या रॉन्ग हो गया है। ये जो होता है वो होता है वीनस वाला है ये, और पीचर प्लांट है ये होता है पीचर प्लांट। ये नाम चेंज हो गए हैं, वाइस वर्सा हो गए। ये होता है पिचर प्लांट, PITCHER, पिचर प्लांट ये होता है। ठीक है, आप चाहें तो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, पिचर प्लांट का यही फोटो आएगा। यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दी है। Pitcher plant has a long pitcher like structure hanging from the tip of a leaf. अब पिचर प्लांट में क्या होता है, लीफ पत्ती के आकार का ऊपर की सतह पर, टिप यानी ऊपर एक पत्ती के आकार का एक पिचर होता है ना, जो क्या करता है, इंसेक्ट को पकड़ लेता है। इट हैज़ अ लीड वैन विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ अ पिचर। और यहाँ पर एक लीड होती है जिससे क्या होता है, ये जो पत्ती का मुंह है ये खुल जाता है और बंद हो जाता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ आके बैठेगा, प्लांट है, प्लांट पे बैठेगा तो क्या होता है, एकदम से ये जो लीफ का शेप है ये एकदम से खुल जाएगा, वो इंसेक्ट इसके अंदर चला जाएगा। ये देखो इस तरीके से ये अंदर चला गया और वापस इसका मुंह बंद हो जाता है। समझ में आया आपको? तो इट हैज़ अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ अ पिचर। नाउ सिम्बायोटिक प्लांट। अब सिम्बायोटिक प्लांट क्या होते हैं, when two organisms live together and share shelter and nutrients। जब दो जीव साथ में रहते हैं और साथ में ही, मतलब शेल्टर होता है जहाँ वो रहते हैं, शरण है ना, तो एक ही जगह पे वो दोनों रहते हैं और अपना एक ही जगह पे साथ साथ रहते हैं और अपना शेल्टर भी शेयर करते हैं। शेल्टर का मतलब मैंने बता दिया आपको, शरण, जिस जगह वो रहते हैं उसे शरण मिलती है ना, जैसे उसको कहते हैं शरण ना, शेल्टर, शेल्टर मतलब रहना। एंड न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर करते हैं आपस में। देयर एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, है ना। तो ऐसे प्लांट, ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है उनको कहते हैं सिम्बायोटिक, या और ऐसी जो, और सिम्बायोसिस भी कहते हैं। मतलब व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, देयर एसोसिएशन, यानी अपनी दोनों की मर्जी से, है ना, उनकी खुद की मर्जी से दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं और अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं। ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं सिम्बायोटिक, और ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। एंड द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स।
दे म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरों की परस्पर मदद करते हैं। सर्टन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ सम प्लांट। आप फंजाई किसको बोलते हैं? आपने काई जो होती है ना, आपने देखा होगा कि है ना, कुछ प्लांट के जड़ों में फंजाई रहती है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंजाई। प्लांट क्या करता है? फंजाई को, फंजाई बोलो या फंगी बोलो, है ना, तो प्लांट क्या करता है कि न्यूट्रिएंट्स हैं वो फंजाई को प्रोवाइड करता है। फंजाई हेल्प द प्लांट टू टेक अप वाटर, और फंजाई उसको क्या हेल्प करती है? पानी को लेने में। प्लांट को क्या हेल्प करती है? फंजाई की हेल्प से तो प्लांट पानी खींचता है, और प्लांट क्या करता है? फंजाई को न्यूट्रिएंट्स देता है, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, पानी से, सॉरी, फंजाई क्या करती है? फंजाई तो करती है प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से खींचने में मदद करती है, और प्लांट उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे पे वाइस वर्सा डिपेंड हो जाते हैं, दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से साथ में हैं। लाइक लिकेंस आर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, लिकेंस या लाइचेंस, है ना, ये है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। इन विच एन एल्गा, एल्गा नहीं है एल्गी होता है, ALGI, एल्गी। एल्गी भी वही चीज़ होती है जैसे कि काई और ये सब होता है, वही होती है एल्गी भी। तो लिचेंस आर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म इन विच एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। अब लिकेंस में क्या होता है? फंगस और एल्गी दोनों साथ साथ रहते हैं। आपने देखा ना, फफूंद, फफूंद जो होती है ना, फंगस उसको कहते हैं, वो साथ साथ रहते हैं, डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, एक दूसरे के लिए न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। द एल्गी इन ग्रीन एंड ऑटोट्रॉप्स। अब जो एल्गी होती है वो कैसी होती है? काई जो होती है वो हरी और क्या होती है? ऑटोट्रॉप्स, मतलब खुद का खाना खुद बनाती है। इट मेक्स फूड फॉर बोथ बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो हरी होती है तो खुद का बना ही लेती है खाना, तो इट मेक्स फूड फॉर बोथ, है ना, दोनों के लिए खाना बनाती है। किसके लिए? एल्गी और फंगस दोनों के लिए। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल टू द एल्गी। और फंगस क्या करती है? खाना तो कौन बनाती है? एल्गी। और फंगस क्या करती है? एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल वो चीज़ प्रदान करती है। रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, अब ध्यान से देखेंगे लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? मूंग, चने, उड़द, मटर और दालें जो होती हैं, वो वाले जो प्लांट है वो लेग्यूमिनस प्लांट है। ध्यान से सुनिएगा। तो लेग्यूमिनस प्लांट की जो जड़ें होती है उन पे क्या होते हैं? कुछ नोड्यूल्स होते हैं, ये इस टाइप के, देखो ये जड़ें हैं, इस पे नोड्यूल्स होते हैं, ये नोड्यूल्स हैं, है ना। तो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स पर नोड्यूल्स होते हैं। बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू जीनस राइजोबियम लिव्स इन द दीज नोड्यूल्स। तो राइजोबियम नाम का जो एक कहेंगे बैक्टीरिया होता है, जीनस बैक्टीरिया है, किस नाम का? राइजोबियम। वो कहाँ रहता है? इन लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट की नोड्यूल में। एंड कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सॉल्युबल नाइट्रेट्स। और क्या करता है? ये जो बैक्टीरिया है वो नोड्यूल्स में रहकर क्या करता है? जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आपको समझ में आया? लेग्यूमिनस प्लांट है, उसकी जो जड़ें होती है उसके अंदर क्या होते हैं? नोड्यूल्स होते हैं। उस नोड्यूल्स में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है। वो क्या करता है? नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। दीज नाइट्रोजन कंपाउंड आर यूज्ड बाय लेग्यूमिनस प्लांट। फिर ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड बन जाते हैं, कौन से वाले? सॉल्युबल। ये क्या करते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट है वो एब्जॉर्व कर लेते हैं, उनके द्वारा यूज हो जाता है। राइजोबियम कैन नॉट मेक देयर फूड। अब क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है,
तो क्या करता है, राइजोबियम है वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, दे डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर इट। वो पौधे के ऊपर डिपेंड होता है, किसके ऊपर, लेग्यूमिनस प्लांट के ऊपर। दस लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट और राइजोबियम जो बैक्टीरिया है उन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक।